रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था। कंपनी ने उसे सन 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके भारत भेजा था। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक माना जाता है। पहली बार वह सन 1757 और फिर दूसरी बार सन 1765 तक बंगाल का गवर्नर रहा। हिंदुस्तान से क्लाइव 1767 में इंग्लैंड वापस चला गया, जहां 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के पद पर तैनात हुआ था, किंतु अपनी सूझबूझ, समझदारी और बुद्धि से उसने एक बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर लिया था। क्लाइव का जन्म सितंबर 1725 को स्टाइच में हुआ था। बाल्यकाल से ही वह निराली प्रकृति का था। वह एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भर्ती कराया जाता, किंतु वह खेल में इतना विलीन रहता कि पुस्तक अलमारी में ही धरी रह जाती। 18 वर्ष की आयु में रॉबर्ट क्लाइव मद्रास के बंदरगाह पर क्लर्क बनकर आया। यहीं से उसका ईस्ट इंडिया कंपनी का जीवन आरंभ हुआ। सन 1746 में जब मद्रास अंग्रेजों के हाथ से निकल गया, तब रॉबर्ट क्लाइव को 20 मील दक्षिण स्थित सेंट डेविड किले की ओर भागना पड़ा। उसे वहां सैनिक की नौकरी मिल गई। ये समय ऐसा था जब भारत की स्थिति ऐसी हो रही थी कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों में, जिसमें भी प्रशासनिक और सैनिक क्षमता दोनों होगी, वह भारत का विजेता बन जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात के 40 वर्षों में मुगल साम्राज्य धीरे धीरे उसके सूबेदारों के हाथ आ गया था। इन सूबेदारों में 3 प्रमुख थे। एक तो दक्षिण का सूबेदार जो हैदराबाद में शासन करता था, दूसरा बंगाल का सूबेदार जिसकी राजधानी मुर्शिदाबाद थी, और तीसरा अवध का नवाब वजीर। बाजी डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव के बीच थी। डुप्ले मेधावी प्रशासक था, किंतु उसमें सैनिक योग्यता न थी। रॉबर्ट क्लाइव सैनिक और राजनीतिज्ञ दोनों था। उसने फ्रांसीसियों के मुकाबले इन तीनों ही सूबों में अंग्रेजों का प्रभाव जमा दिया, किंतु उसकी महत्ता इस बात में थी कि उसने अपनी योग्यता और दूरदर्शिता से इन तीनों ही सूबों में से सबसे धनी सूबे पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। रॉबर्ट क्लाइव कंपनी के एक क्लर्क लिपिक के रूप में भारत आया था। उसे मुख्य रूप से गवर्नर को पत्र आदि लिखने के कार्य के लिए रखा गया था। वह सदैव अपने साथ तलवार, बंदूक और एक घोड़ा रखता था। क्लाइव को आवश्यकता के अनुसार सैनिकों को कहीं पर भी भेजने और युद्ध लड़ने के अधिकार भी प्राप्त थे। पहली बार वह 1760 और फिर दूसरी बार 1767 तक वह बंगाल का गवर्नर रहा था। भारत में अपने कार्यकाल के दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति में सुधार किया और ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों को ही क्लाइव की सूझबूझ, चालाकी और कूटनीति ने परास्त कर दिया था। 1757 को प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जीतकर क्लाइव ने बंगाल में ब्रिटिश हुकूमत के विरोध को पूर्णतया समाप्त कर दिया था। बंगाल का गवर्नर रहने के बाद क्लाइव 1760 में इंग्लैंड लौट गया। उसके पश्चात बंगाल का स्थानापन्न गवर्नर होलवेल बना। तत्पश्चात वेंसिटाट बंगाल का गवर्नर बना। बक्सर की विजय के उपरांत क्लाइव को पुनः भारत में अंग्रेजी प्रदेशों का मुख्य सेनापति तथा गवर्नर बनाकर भेजा गया था। क्लाइव ने दूसरी बार मद्रास की धरती पर पैर रखा था और 3 मई 1765 को कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में कार्यभार ग्रहण किया। बक्सर की विजय के उपरांत क्लाइव को पुनः भारत में अंग्रेजी प्रदेशों का मुख्य सेनापति तथा गवर्नर बनाकर भेजा गया। 10 अप्रैल 1765 को क्लाइव ने दूसरी बार मद्रास की धरती पर पैर रखा और 1765 को कलकत्ता में कार्यभार ग्रहण किया। क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम से इलाहाबाद में एक संधि की, जिसकी शर्तों के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। सम्राट शाह आलम के लिए इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले एवं कंपनी द्वारा प्रति वर्ष 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की व्यवस्था की गई। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मनिकपुर छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया। इसे इलाहाबाद की पहली संधि के नाम से जाना जाता है। क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को एक दूसरी संधि की, जिसे इलाहाबाद की दूसरी संधि के रूप में जाना जाता है। संधि की शर्तों के अनुसार नवाब ने इलाहाबाद व कड़ा के जिले शाह आलम को देने का वायदा किया और युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए उसने कंपनी को 50 लाख रुपए भी देने का वायदा किया।